अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो पेज नंबर 42 ग्रेड 5 पर मबनी है। इस पेज पर ग्रामर सिखाई जा रही है। जेंडर नाउन्स, रीड द फॉलोइंग यूज ऑफ जेंडर नाउन्स। मैस्कुलिन नाउन्स आर यूज फॉर men, boys and male animals. Female nouns are used for women, girls and female animals. Neuter nouns are used for neither a male nor a female. Masculine मर्द हजरात के लिए, फेमिनन ख़वातीन के लिए और न्यूटर ना मर्दों के लिए ना ख़वातीन के लिए। इसमें यहाँ पर अगर हम गौर से देखते हैं, माई नेफ्यू इज़ लर्निंग टू राइड अ बाईसाइकिल। नेफ्यू भतीजा, मेरा भतीजा बाईसाइकिल चलाना सीख रहा है। वी स्टेड इन अ होटल। अभी होटल जो है ना मैस्कुलिन है ना फेमिनिन, न्यूटर होगा। रज़ा मेट हिज आंट लास्ट ईयर। आंट ये रज़ा अपनी चची से पिछले साल मिला, तो यहाँ पर आंट जो है फेमिनिन होगी। देयर इज द लायनस इन द जू। चिड़ियाघर में एक शेरनी है, तो ये भी फेमिनिन होगी। अलीज ग्रैंडफादर लिव्ड इन जेहलम, तो ग्रैंडफादर मैस्कुलिन होगा। देयर आर मैनी ट्रीज इन द फार्म हाउस। फार्म हाउस में बहुत सारे दरख्त हैं, तो दरख्त जो हैं और फार्म हाउस ना मैस्कुलिन है ना फेमिनिन है, बल्कि ये न्यूटर है। क्लासीफाई द गिवन जेंडर्स नाउन्स एंड राइट देम इन योर रिस्पेक्टिव कॉलम। उनको उनके मुनासिब रिस्पेक्टिव कॉलम में लिखें। तो किंग, अंकल, लॉयनस, लॉयन, ट्री, नीस, मिल्कमेड, प्रिंस, चेयर, पेंसिल, डेस्क, गूज। मैस्कुलिन का रिस्पेक्टिव कॉलम किंग, अंकल, लॉयन, प्रिंस। फेमिनिन का रिस्पेक्टिव कॉलम में लॉयनस, मिल्कमेड, नीस और गूज। जबकि न्यूटर में ट्री, चेयर, पेंसिल एंड डेस्क। सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस दैट देयर स्ट्रक्चर। इन जुमलों को पढ़ें, उनका स्ट्रक्चर को नोटिस करें। सब्जेक्ट, वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मसलन तौकीर प्लांटेड अ ट्री, तो ये सब्जेक्ट होगा तौकीर, प्लांटेड वर्ब है और ट्री डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट, वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ग्रैंड मदर, वर्ब के तौर पर टोल्ड, ग्रैंड मदर टोल्ड चिल्ड्रन आ स्टोरी। ग्रैंड मदर ने बच्चों को एक स्टोरी सुनाई, दादी अम्मा ने बच्चों को एक स्टोरी सुनाई। तो यूं अगर एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे, और अगर उसमें ऑब्जेक्ट दो हैं तो हमें फैसला करना होगा कि कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लास्टली हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा, और जो दरमियान में हमने चिल्ड्रन के तौर पर इस्तेमाल किया तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो ये असूल मद्देनज़र रखते हुए हमने जुमले, जब भी जुमले तहरीर करेंगे, नए सेंटेंसेस बनाएंगे, तो इन असूलों को मद्देनज़र रखेंगे। तो क्या होगा? पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये सिंपल सेंटेंस होगा। लेकिन अगर उसके अंदर दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं तो पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो इन ग्रामर के इन असूलों को इस्तेमाल करते हुए अगले पेजेस में इंशाल्लाह फ़िक्रे भी बनाए जाएंगे, सेंटेंसेस भी बनाए जाएंगे, ताकि आपको इन रूल्स को इस्तेमाल करके दिखाया जा सके। आज की वीडियो पेज नंबर ये 42 की, इसमें ख़ास तौर पर 3 चीज़ें बताई गई हैं कि मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूटर में फ़र्क जानना और फ़र्क करना सीख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।